everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to see the solution of chapter number 8, who is heavier, from question number 5. So let's begin with question number 5. Question number 5 is guess the weight and match. So यहाँ पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है, पिक्चर्स दी गई हैं, उनका हमें अबाउट जो वेट होता है वो गेस करना है, और जो वेट्स हमें यहाँ पे मिडिल में रो में दिए हैं, ठीक है, उसके साथ मैच करना है. ओके, सो फर्स्ट हमें दिया है डॉग का अप्रॉक्सीमेट वेट होता है 2 kg, ठीक है, तो डॉग को हम मैच कर देंगे 2 kgs के साथ. ओके, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है अ गोट का अप्रॉक्सीमेट वेट होगा अराउंड 10 kgs, तो हम गॉट को मैच कर देंगे 10 kgs के साथ. फिर हमें दिया है एलिफेंट का अबाउट वेट होगा 400 kg. ओके, सो 400 kgs हम एलिफेंट को मैच कर देंगे 400 kg के साथ. देन हमें यहाँ पे दिया हुआ है एक मैन का अप्रॉक्सीमेट वेट होगा 50 kg, तो हम मैन को मैच कर देंगे 50 kg के साथ. देन हमें दिया हुआ है यहाँ पे एक राइस बैग. ओके, राइस बैग का अबाउट वेट होगा 20 kg, क्योंकि बड़ा बैग है, ठीक है, उसमें ज़्यादा राइस होंगे, ठीक है, तो हम उसको मैच कर देंगे 20 kgs के साथ. देन वी हैव कुकुम्बर. एक सिंगल कुकुम्बर का वेट होगा अबाउट 25 ग्राम्स, तो हम कुकुम्बर को मैच कर देंगे 25 ग्राम्स के साथ. देन यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक बैग का अबाउट वेट होगा, एक एम्प्टी बैग का अबाउट वेट होगा 100 ग्राम्स, तो बैग को हम मैच कर देंगे 100 ग्राम्स के साथ. देन हमें यहाँ पे दिया हुआ है एक एनिमल एंड इट इज़ एन ऑक्स. ओके, सो ऑक्स को हम मैच कर देंगे मोर दैन 100 kg, ठीक है, सिंस ऑक्सेस बहुत बड़ी होती हैं, ठीक है, उनका वेट अराउंड 100 kgs होता है, सो हम यहाँ पे मैच कर देंगे मोर देन 100 kgs के साथ, ठीक है. देन यहाँ पे हमें दी हुई है एक हैन का अबाउट वेट होगा अराउंड 1 kg, सो हैन को हम मैच कर देंगे 1 kg के साथ. देन हमें दिया है एक एप्पल का अराउंड वेट होगा सिंगल एप्पल का 400 ग्राम्स. ओके, सो इसको हम मैच कर देंगे 400 ग्राम्स के साथ. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज़ राइट द वेट. हमें यहाँ पे काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है, उनका हमें वेट लिखना है, ठीक है. अब ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे एक बैलेंस मशीन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के ऊपर रखे हुए हैं, ठीक है, और वो हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का वेट क्या है, ठीक है. सारे के सारे बैलेंस हमें बता रहे हैं कि जो पर्टिकुलर चीज़ रखी हुई है उसका वेट क्या है, ठीक है. तो फर्स्ट हमें दिया हुआ है एक बैग, उसको इस बैलेंस के ऊपर रखा है, ठीक है. अब देखो बैलेंस का जो, ठीक है, बैलेंस का जो हैंड है, जो सुई है, वो कहाँ पे इंडिकेट कर रही है, 100 के ऊपर इंडिकेट कर रही है, ठीक है. तो इसका वेट है 100 ग्राम्स. ओके, तो हम यहाँ ब्लैंक में लिख देंगे 100 ग्राम. देन नेक्स्ट देखते हैं, हमें एक केक दिया हुआ है, केक को इस बैलेंस के ऊपर रखा है. ना उसी जो बैलेंस का हैंड है वो कहाँ इंडिकेट कर रहा है, 800 के ऊपर इंडिकेट कर रहा है. इट मीन्स इस केक का वेट कितना है, 800 ग्राम्स, तो हम यहाँ लिख देंगे 800 ग्राम्स. देन इन द थर्ड वन, यहाँ पे देखो ऊपर रखा है शुगर का एक पैकेट, ठीक है. शुगर का पैकेट का वेट देखो, ये जो हैंड है वो कहाँ इंडिकेट कर रहा है, 500 के ऊपर इंडिकेट कर रहा है, ठीक है. तो जो शुगर है उसका वेट क्या है, 500 ग्राम्स. सो शुगर का वेट हो गया 500 ग्राम्स. नेक्स्ट हमें दिया हुआ है नंबर 4. यहाँ पे भी हमें एक बैलेंस दिया हुआ है, जहाँ पे एक के ऊपर रखा है वेट और दूसरे जो पैलेट है यहाँ पे उसके ऊपर रखा हुआ है रैबिट, ठीक है. तो रैबिट और ये जो वेट है दोनों इक्वल है, ठीक है, यानी कि रैबिट का वेट कितना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 kg, ठीक है. सो इस रैबिट का वेट है 3 kg, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 एंड kg इज़ ऑलरेडी रिटन. ओके, सो द वेट ऑफ द रैबिट इज़ 3 kg. नाउ लेट्स सी नंबर 5. नंबर 5 यहाँ पे देखो बैलेंस के ऊपर एक जगह रखा है 2 kg और एक जगह रखा है सूटकेस, यानी कि ये सूटकेस का वेट कितना है, देखो दोनों बराबर हैं, यानी कि सूटकेस का वेट कितना है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, कितना लिखा हुआ है, 2 kgs. ओके, सो आंसर इज़ 2 kg, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 एंड kg इज़ ऑलरेडी रिटन. ओके, सो आंसर इज़ 2 kg. नेक्स्ट इज़ नंबर 6. एक पे रखा हुआ है पाइनएप्पल और एक पे रखा हुआ है वेट.
कितना वेट रखा हुआ है 1 kg। ठीक है, दोनों बैलेंसेस बराबर हैं, यानी कि पाइनएप्पल का वेट कितना है 1 kg। ओके, तो हम यहाँ लिख देंगे 1 kg। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है यहाँ पे अ बग, और यहाँ पे कुछ वेट्स रखे हुए हैं। ठीक है, देखो कितना रखा हुआ है 200 ग्राम्स एंड 100 ग्राम। ओके, सो 200 प्लस 100 इज़ 300। इट मीन्स ये बुक का वेट क्या है 300 ग्राम्स। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 7. Question number 7 is balance the scales putting appropriate weights. अब यहाँ पे हमें बैलेंसेस दिए हुए हैं। ठीक है, अब जो स्केल्स हैं उन्हें हमें बैलेंस करना है, यानी कि दोनों जो स्केल्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए। ओके, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एक्चुअली मिडिल में होना चाहिए। जब ये मिडिल में होता है तो दोनों साइड्स क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, तो एक जगह हमें ऑलरेडी सम वेट इज़ गिवन और उसे हमें क्या करना है, इक्वल करना है। तो उसमें हमें नेक्स्ट जो ठीक है पैलेट है उसमें क्या वेट रखना पड़ेगा कि दोनों इक्वल हो जाए, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे हमें सी दिया हुआ है 10 kg, 5 kg, 2 kg एंड 1 kg। ओके, फर्स्ट बैलेंस देखते हैं। फर्स्ट बैलेंस में एक जगह रखा हुआ है 5 kg। इट मीन्स दूसरे पैलेट में भी क्या होना चाहिए 5 kg होना चाहिए। ठीक है, तो 10 kg, 5 kg, 2 kg, 1 kg, इसमें से हम क्या उठा के रख देंगे, हम रख देंगे 5 kg। ओके, 5 kg को हम यहाँ रख देंगे तो 5 kg इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 5 kg। नेक्स्ट इज़ 3 kg। ओके, यहाँ पे 1 पैलेट में रखा है 3 kg। इट मीन्स इसमें भी क्या होना चाहिए 3 kg होना चाहिए। ठीक है, तो हमें दिया है 10 kg, 5 kg, 2 kg, 1 kg। अब इसमें 3 kg तो नहीं है तो हम क्या करेंगे 2 kg और 1 kg ये दोनों रख देंगे। सो 2 + 1 हो जाएगा 3। तो हमने यहाँ रख दिया 2 kg और 1 kg। सो 2 + 1 3 kg। अब 3 kg इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3। नंबर 3 में यहाँ पे रखा हुआ है 12 kg। ओके, सो 12 kg हमें नेक्स्ट पैलेट में भी 12 kg रखना पड़ेगा, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो हम यहाँ से क्या रखेंगे, देखो अब 12 kg का तो वेट नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे 10 kg ले लेंगे और 2 kg ले लेंगे। सो 10 + 2 12 हो जाएगा, तो हम यहाँ रखेंगे 10 kg प्लस 2 kg, यानी कि हम यहाँ 2 वेट्स बनाएंगे। ओके, जिसमें से एक होगा 10 kg और जो दूसरा वाला वेट होगा वो होगा 2 kg। ओके, सो हो जाएंगे 12 kg। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है नंबर 4। यहाँ पे दिया है 18 kg। ओके, अब इसमें यहाँ पे 18 kg, इट मीन्स यहाँ पे भी क्या होना चाहिए 18 kg होना चाहिए। तो हम कौन से वेट्स लेंगे, हम ले लेंगे 10 kg। ओके, देन 5 kg, 10 + 5 15। फिर हम ले लेंगे 2 kg, 15 + 2 17 kg एंड देन 1 kg, 17 + 1 18 kg, यानी कि हमें सारे के सारे वेट्स यहाँ पे रखने पड़ेंगे। ओके, तो अगर आप वेट्स सिंस बहुत कम प्लेस है तो आप वेट्स नहीं ड्रॉ करोगे तो भी नो प्रॉब्लम। आप क्या करना है यहाँ पे इस तरीके से लिख देना 10 kg + 5 kg + 2 kg + 1 kg = 18 kg। Now moving to the next question, question number 8. Weight the things using the metal weights given below. Metal weights can be used more than one time. ओके, अब यहाँ पे हमें कुछ आइटम्स दिए हुए हैं। ठीक है, उनका हमें वेट मेजर करना है यूजिंग ऑल दिस गिवन वेट्स। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे हमें फर्स्ट में दिया है 50 kg, तो आपको 50 kg वेट करने के लिए कौन सा वेट आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ 10 kg दिया है तो 10 kg 50 kg और 10 kg तो इक्वल नहीं होगा, यानी 10 kg को अगर हम 5 टाइम्स लेते हैं तो वो 50 kg होता है। ठीक है, यानी कि हमको 10 kg वाला वेट 5 टाइम्स लेना पड़ रहा है। ठीक है, तो हम एक मेटल वेट को काफ़ी बार ले सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ नंबर 1। नंबर 1 हमें दिया है 50 kg राइस। 50 kg राइस अगर हमें वेट करना है तो हम कौन सा मेटल वेट लेंगे, हम 10 kg वाला वेट लेंगे, लेकिन कितनी टाइम्स लेंगे 5 टाइम्स लेंगे। सो 10 kg, 10 kg, 10 kg, 10 kg एंड 10 kg। सो 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40 एंड 40 + 10 50, 50 kg हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें 10 kg वाले मेटल वेट को 5 टाइम्स लेना हुआ। ठीक है, सो 10 × 5 = 50 हो गया, 50 kg राइस हमने बैलेंस कर लिया। नेक्स्ट हमें दिया है 800 ग्राम शुगर। अब 800 ग्राम शुगर को के लिए हम कौन सा मेटल वेट लेंगे,
ठीक है। तो यहाँ पे हमें ग्राम्स वाले वेट दिए हुए हैं, ठीक है। सिंस ग्राम्स में है तो हम ग्राम्स वाले वेट लेंगे, ठीक है। तो अब देखो 800 ग्राम्स तो किसी पे नहीं लिखा है, तो हम क्या कर लेंगे 500 ले लेंगे। 500 ले लिया, फिर 200 ले लेंगे, ठीक है। 200 ले लिया, सो 500 ग्राम प्लस 200 ग्राम हो जाता है 700 ग्राम, लेकिन हमें तो चाहिए 800 ग्राम, तो हम क्या करेंगे ये 100 वाला भी ले लेंगे, ठीक है। सो 500 ग्राम प्लस 200 ग्राम प्लस 100 ग्राम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 800 ग्राम हम मेजर कर पाएंगे। नेक्स्ट हमें दिया है नंबर 3 9 kg ग्राउंड नट्स, ठीक है। 9 kg ग्राउंड नट्स को वेट करने के लिए हम कौन सा वेट लेंगे, यहाँ तो 10 kg है, 10 तो नहीं ले सकते, 9 कम होता है 10 से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से 5 kg ले लेंगे। हमने 5 kg ले लिया प्लस 2 kg प्लस 2 kg, सो 5 + 2 7, 7 + 2 9, ठीक है। हो गया 9 kg, हम 9 kg ग्राउंड नट वेट कर पाएंगे। और अगर आपको 5 + 2 + 2 नहीं लेना है तो और भी दूसरा तरीका है 9 kg मेजर करने का। हम क्या करेंगे 5 kg एक टाइम ले लेंगे, फिर 2 kg ले लेंगे, ठीक है। सो 5 + 2 7, हमें और 2 kg चाहिए, ठीक है। 2 kg और चाहिए तो हम 1 kg को 2 टाइम्स ले लेंगे, ओके। सो 5 + 2 7, 7 + 1 8 एंड 8 + 1 9, हो गया 9 kg। तो ये हम दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो ईजी लगे आप वो ले लेना। नेक्स्ट वी हैव नंबर 4 22 kg पल्सेस। अब 22 kg पल्सेस को मेजर करना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या ले लेंगे 10 kg, देन अगेन 10 kg एंड देन 2 kg, सो 10 + 10 20, 20 + 2 22 kg, ठीक है। सो हमने कौन सा वेट लिया 10 kg वेट 2 टाइम्स लिया और 1 टाइम 2 kg वेट लिया, तो हमारा हो गया 22 kg वेट, ठीक है। तो हम 22 kg पल्सेस को वेट कर पाएंगे। नेक्स्ट है नंबर 5 10 kg 900 ग्राम वेट। अब यहाँ पे हमें क्या दिया है 10 kg भी दिया है और 900 ग्राम भी दिया है, तो 10 kg के लिए हम डायरेक्टली 10 kg वाला वेट ले लेंगे, ठीक है। और 900 ग्राम्स के लिए हम कौन से वेट्स लेंगे ग्राम्स वाले वेट्स लेंगे, ठीक है। तो 900 ग्राम हम कैसे लेंगे, पहले हम ले लेंगे 500 ग्राम, ओके। देन अगेन 200 ग्राम एंड अगेन 200 ग्राम, तो सी 500 + 200 700, 700 + 200 900, हो गया 10 kg 900 ग्राम, ओके। सो हमने कौन सा वेट लिया 10 kg प्लस 500 ग्राम प्लस 200 ग्राम प्लस 200 ग्राम। नेक्स्ट वी हैव नंबर 6 हाफ kg अनियन। अब हाफ kg अनियन क्या होता है, हाफ kg का मीनिंग होता है 500 ग्राम्स। सो 500 ग्राम्स मेजर करने के लिए हम डायरेक्टली 500 ग्राम वाला वेट ले लेंगे और डायरेक्टली उसको यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। सो हाफ kg अनियन के लिए हम कौन सा वेट लेंगे 500 ग्राम। नेक्स्ट वी हैव नंबर 7 3 kg 700 ग्राम पोटैटोज़। अब हमें वेट करना है, ठीक है, यानी वज़न करना है, वेट करना है 3 kg 700 ग्राम पोटैटोज़। तो हमें कौन से मेटल वेट्स चाहिए होंगे, तो हम सबसे पहले ले लेंगे 2 kg देन 1 kg, ओके। 2 + 1 3 kgs हो गया। अब 700 ग्राम्स के लिए हमें ग्राम्स वाले वेट लेने होंगे, सो 700 ग्राम्स वाले वेट के लिए हम ले लेंगे 500 ग्राम प्लस 200 ग्राम, 500 ग्राम प्लस 200 ग्राम 700 ग्राम, हो गया 3 kg 700 ग्राम्स, ओके। सो हमने कौन से मेटल वेट्स लिए 2 kg प्लस 1 kg प्लस 500 ग्राम प्लस 200 ग्राम। नेक्स्ट नंबर 8 400 ग्राम आमंड्स, ठीक है। आमंड्स हमें 400 ग्राम आमंड्स को वेट करना है, सो 400 ग्राम मेटल हम कौन सा मेटल वेट लेंगे, हम 200 ग्राम को 2 टाइम्स ले लेंगे, ठीक है। सो 200 + 200 हो जाएगा 400 ग्राम्स। हम 400 ग्राम्स आमंड को का वेट मेजर कर पाएंगे, ठीक है। सो कौन सा वेट लिया हमने 200 ग्राम प्लस 200 ग्राम। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है नमन वेट 3 kg एट बर्थ। नमन का वेट कितना था जब उसका बर्थ हुआ, उसका वेट था 300 kgs। सो 6 kg स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। नमन का जब बर्थ हुआ तो उसका वेट था 6 kg, तो उसके बर्थ पे कितने स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए 6 kg स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किए, यानी कि उसके वेट के डबल स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए, ठीक है। वेट था 3 kg, तो स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए 6 kg। बेस्ड ऑन दिस डिटेल हाउ मच स्वीट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट हिज प्रेजेंट एज ऑफ 8 years। कंप्लीट द डिटेल्स गिवन बिलो। अब हमें यहाँ पे देखो एक अच्छा सा बैलेंस दिया हुआ है, यहाँ पे ये रहा नमन और यहाँ पे रखे हुए हैं
बहुत ही स्वीट से लड्डूस। ओके, उसके नीचे हमें दिया हुआ है एक टेबल जिसे हमें कंप्लीट करना है। ओके, यहाँ पे हमें फर्स्ट कॉलम में दिया हुआ है एज ऑफ नमन, यहाँ पे एज दी है नमन की। यहाँ पे दिया हुआ है वेट ऑफ नमन, यहाँ पे नमन का वेट दिया है। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स इन केजी, यानी कि कितने स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए किलोग्राम्स में हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि जितना नमन का वेट है उसके वेट से डबल स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ओके, सो फर्स्ट हमें दिया हुआ है एट बर्थ कितने स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए, सॉरी नमन का वेट कितना था 3 kg। सो स्वीट्स कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए 3 + 3 6 kg, यानी कि 3 को डबल टाइम लिया है, 3 + 3 6 kg स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए। नेक्स्ट हमें दिया है 1 year old। तो जब नमन 1 year old था तो उसका वेट था 8 kg। तो कितने डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे स्वीट्स, सो 8 + 8 16 kg। ठीक है, यानी कि जो नमन का वेट है हमें उसका डबल कर देना है। सो 8 + 8 16 kg। 2 years old, जब नमन 2 years old था तो उसका वेट था, ठीक है, वेट हमें नहीं दिया है, हमें क्या दिया है 11 + 11 22 kg, यानी कि कितना स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया था 22 kg स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। और हमें यहाँ बताया 11 + 11। ठीक है, तो जो नमन का वेट था हम उसे ही 2 टाइम्स ले रहे थे, यानी कि नमन का वेट कितना होगा 11 kg, यानी कि नमन का वेट रहा होगा 11 kg व्हेन ही वॉज 2 years old। नेक्स्ट वी हैव 3 years old, जब नमन 3 years old था तो उसका वेट था 13 kg। तो कितने स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे 13 + 13। ओके, 13 + 13 26 kg। तो कितने डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स कितने डिस्ट्रीब्यूट्स किए 13 kg पे 26 kg। नेक्स्ट है नंबर 4 years old, जब नमन 4 years old था तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स कितना था 17 + 17 34 kg, यानी 34 kg स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है हमें 17 + 17, यानी कि उसका जो वेट था वो कितना रहा होगा 17 kg। तो हम यहाँ लिख देंगे 17 kg। सो व्हेन नमन वॉज 4 years old ही वॉज 17 kg इन वेट। नेक्स्ट है 5 years old। सो व्हेन नमन वॉज 5 years old उसका वेट था 21 kg। तो कितने स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे 21 + 21। सो 21 + 21 इज़ 42 kg। ठीक है, सो व्हेन नमन वॉज 21 kg in weight when he was 5 years old 42 kg sweets were distributed। नेक्स्ट वी हैव नंबर 6 years old, यानी कि जब नमन 6 years old था तो स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे 23 + 23 46 kg। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 23 + 23, यानी कि नमन का वेट कितना हुआ होगा 23 kg। तो हम यहाँ लिखते हैं 23 kg। ठीक है, सो 6 years old जब नमन था तो उसका वेट था 23 kg और स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे 46 kg। नेक्स्ट है नंबर 7, नॉट नंबर 7, व्हेन नमन वॉज 7 years old, जब नमन 7 years old था तो उसका वेट नहीं दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 27 + 27 54 kg, यानी कि स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए थे 54 kg एंड इट वाज 27 + 27, यानी कि नमन का वेट कितना रहा होगा 27 kg। सो हम यहाँ लिख देंगे 27 kg। नेक्स्ट है 8 years old, यानी कि जब नमन 8 years old था तो उसका वेट था 30 kg। तो कितना डिस्ट्रीब्यूशन रहा होगा स्वीट्स का 30 + 30 60 kg। ठीक है, हमें क्वेश्चन में पूछा था कि हाउ मच स्वीट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट हिज प्रेजेंट एज ऑफ 8 years, यानी कि अब भी नमन कितना ईयर्स का है 8 years का है। ठीक है, तो कितना स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा 30 + 30 60 kg स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 होता है ख़त्म। इफ़ यू हैव एनी डाउट क्वेरी और सजेशन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।